मुँह इधर घुमाइए ना थोड़ा सा। मोबाइल है सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी बड़ी दीदी जया जैन जी को मैं प्रणाम करती हूँ। आज हम सभी भिखारी ठाकुर मंच पर उपस्थित हैं। 2002 में जानकारी के अनुसार हमारे भोजपुर के सांसद कुशवाहा जी रहे। आज से करीब एक सप्ताह पहले उनकी निधन हो गई है, इसलिए हम सभी लोग उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे तो काफ़ी उनके बारे में विशेषता जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुभव हो रहा है यहाँ आने के बाद कि इस मंच के निर्माण में उन्होंने प्रथम जो योगदान दिए थे इसे सफल बनाने में, क्योंकि ये भोजपुरी मंच है और इसी अनुसार अनुभव हो रही है कि उनका इस भोजपुरी भाषा से, इस संस्कृति से शायद बहुत काफ़ी लगाव होगा। इसलिए उस समय उन्होंने पहला अनुदान देकर इस कार्यक्रम इस संस्था को, इस मंच को संपन्न बनाने में उन्होंने ये बहुत बड़ी योगदान दी है। और इसके सबसे बड़ी श्रेय तो जाती है हमारे बड़े भाई नरेंद्र भैया को, जिन्होंने इनकी अपने तन मन से इनकी इच्छा थी कि हमारे आरा में भोजपुर का विस्तार हो, और इनकी इच्छा को पूर्ण करने में उनकी बहुत बड़ी योगदान रही। इसलिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर और सब लोग मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से कामना करते हुए ईश्वर अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। आज आयोजित है स्वर्गीय श्री राम प्रसाद कुशवाहा जी, पूर्व सांसद रहे हैं और सन 2002 में उन्होंने ही पहला फंड बिना किसी आग्रह के उन्होंने अनुदान के रूप में दिया था, जिसके चलते यह बुनियाद, यह मंच भिखारी ठाकुर का जो सांस्कृतिक मंच है, यह एकता का मंच है, यह सामाजिक मंच है, यह बिना भेदभाव किए यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है सभी समरसता के प्रतीक हैं। ऐसे मंच के प्रति उनका यह अनुदान आज जो है वह मील का पत्थर साबित किया है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र जी इस हौसले और जज्बा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। इस मंच को बहुतों ने बहुत अनुदान दिया और आज स्वर्गीय कुशवाहा जी की मृत्यु हुए सिर्फ 4 दिन हुई है। मैं सर्वप्रथम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि, कोटिशः नमन करती हूँ। आज ऐसे ही महामानव की जरूरत है जो निस्वार्थ समाज के लिए कुछ करे, कुछ योगदान दे, ताकि हमारा यह भोजपुरिया समाज, हमारी भोजपुरी भाषा जो भिखारी ठाकुर की धरोहर है, जो आदिकाल से हमारी भोजपुरी भाषा रही है, महाकवि कबीर की भाषा, रविदास की भाषा रही है। इस जनपद में अनेक साहित्यकार हुए, अनेक भोजपुरी साहित्यकार हुए, जिनका देन है कि आज हम सभी इस मंच पर एकत्रित होते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर
भिखारी ठाकुर से संबंधित कार्यक्रम और नाटकों का भी आयोजन होता रहा है। इसके लिए यहाँ के कार्यकर्ता बंधु, यहाँ पर जितने भी उपस्थित है सभी बंधुओं, भाइयों बहनों, डॉक्टर जया जी का, जैन जी का मैं हार्दिक वंदन करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे तरफ से उनके प्रति जो शब्दों के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगा कि चट्टानों को जो तोड़ता, ये चट्टानों को जो तोड़ता वह केवल पानी है, और पानी पर जो लिख देता वही कहानी है। और ऐसी ही कहानी रामप्रसाद कुशवाहा साहब ने अपने समय में रच डाली थी। आज हम उनकी श्रद्धांजलि मनाते हुए भाई अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि भले हमारे बीच में वो नहीं है आज शरीर के रूप में, लेकिन आज भी उनकी आत्मा हमारे बीच में है और वो प्रेरणा बन करके हमको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और भिखारी ठाकुर सामाजिक शोध संस्थान की तरफ से जो भी भोजपुरी के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है वो कार्य धीरे धीरे चलता रहेगा, निर्वरित चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। और कहा गया कि भोजपुरी माई हम भाई, भोजपुरी भाषा हमारे भाई की भाषा है कि बेटी सर के बोझ ना हो, बेटी सर के बोझ ना हो, बेटी होई तो समझ जाएगा। वेद शास्त्र उठा के देखो, भव सागर से कर जाइबो। यही संशोधन के साथ में हम एक बार पुनः रामप्रसाद कुशवाहा जी के प्रति श्रद्धांजलि अपन समर्पित करवानी। जय हिंद, जय भोजपुरी, जय हिंद, जय भारत। सभा की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र सिंह जी और मंच पर उपस्थित है इस भोजपुरी भाषा के प्रति विशेष अनुराग रखने वाले मंच पर पधारे हुए सभी बंधुओं, आज इस श्रद्धांजलि सभा आयोजित है स्वर्गीय रामप्रसाद कुशवाहा जी के स्मृति में। अभी 4 ही दिन हुए हैं उनका निधन हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में भाई नरेंद्र जी ने मुझे भी सूचित किया कि यह इस मंच का दायित्व बनता है कि हम उनके इस निधन पर हम श्रद्धांजलि सभा आयोजित करें, क्योंकि श्री कुशवाहा जी भोजपुरी के प्रति उनका विशेष अनुराग था। इतना ही नहीं बल्कि भिखारी ठाकुर की रचनाओं के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति, उनकी विशिष्टता के प्रति भी, वो जो उस समय तत्काल जो परिस्थितियाँ थी और उसके संदर्भ में जो उनका साहित्य था वह उन्होंने बड़े मन से पढ़ा होगा, उसे मन से उतारा होगा, और जिसके चलते ही वो इस मंच पर आए, पधारे और बिना किसी आग्रह के, किसी ने उनसे कोई विशेष आग्रह नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उनका अनुराग इतना था कि उन्होंने स्वयं अपने आप इस मंच को, पहला अनुदान इस मंच को यदि किसी ने दिया तो श्री रामप्रसाद कुशवाहा जी ने दिया। इसके लिए यह मंच के प्रति विशेष आभार प्रकट करता है, और यह इस बात का प्रमाण है कि आज मंच जो है वह इस मंच में वो न्यू का काम हुआ है। उनका पहला अनुदान इस मंच को मिला है, इसलिए इस मंच पर बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं और दिनों दिन ये आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय हमको लगता है जैसे भाई नरेंद्र जी का इतना, उनका भी
इसके प्रति इतना लगाव है कि वो कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं क्या कार्यक्रम किया जाए, कौन सा हम विशेष आयोजन करें कि जिससे यह मंच दिनात्मक उजागर हो, भिखारी ठाकुर के प्रति लोगों का अनुराग हो और अपनी भाषा भोजपुर जिला है, इस भोजपुर वासियों के मन में भोजपुर भाषा उतरे, भोजपुरिया विचार उतरे, भोजपुरिया जो तरन्नुम है उसका प्रभाव हो, ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति इससे स्पष्ट होता है कि कुशवाहा जी के मन में भी साहित्य भी था और अपनी भाषा भी थी और उनके प्रति समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था और जिसके ही परिणाम स्वरूप उन्होंने इस मंच पर पहला अनुदान दिया। हम सब उनके प्रति कृतज्ञता करते हुए उनके इस श्रद्धांजलि सभा में आज हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी श्रद्धांजलि सभा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आज हम लोग यहाँ स्वर्गीय राम प्रसाद कुशवाहा जी की श्रद्धांजलि सभा में, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, किसी भी काम के लिए नींव की आवश्यकता होती है, नींव के बाद ही वो बिल्डिंग ऊपर होती है। तो इस भिखारी ठाकुर मंच को बनाने में ये नींव का काम स्वर्गीय राम प्रसाद कुशवाहा जी ने किया और उन्हीं के प्रयास से ये भिखारी ठाकुर रंगमंच दिनों दिन तरक्की कर रहा है। जब उन्होंने नींव डाला उसके बाद अन्य लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और आज स्थिति ये है जैसा कि अशोक जी ने बताया, ये रंगमंच सभी साहित्यकार के लिए, कलाकार के लिए उपलब्ध है और मेरी इच्छा ये होगी कि रंगमंच कि हमेशा जहाँ पर सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक दिन ही किसी न किसी विषय पर वो गोष्ठी का आयोजन करें, तो एक मुद्दा रहे, उस पर सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्त करें और सभी लोग उपस्थित हो, ताकि ये रंगमंच जो भिखारी ठाकुर रंगमंच है वो हमेशा चलता रहे जीवन से। और मैं एक बार फिर श्री राम प्रसाद कुशवाहा जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें चाहता हूँ भगवान उन्हें और सभी के भी हम बतावे के चाहता नहीं इस साल हम लोग सुबह जुबली मनावल जाती है, जरा 25 साल पूरा हो जाता है, 2002 में बनल है। आज हम लोग के 25 साल साधारण प्रोजेक्ट बने, यहाँ लगातार कार्यक्रम चल रहे और हमारा प्रयास बा कि अगला संडे के हम लोग के भर सिंह भारती के प्रयास बा फाइनली भी कर जब बुलाओ तभी चूँकि हमारा प्रोग्राम बातचीत है वो भी यहाँ के मंच को बहुत सुशोभित करे बा और जब पदम सिंह मिल बा लोग हमारे अगला हफ्ता फिर देखा कौन सा कार्यक्रम हो, यानी कि सिल्वर जुबली के कार्यक्रम में लगातार चल। आज जब 18 दिसंबर आई उस समय हो तक आपकी बात 5 दिवसीय कार्यक्रम हो, बाहर बाहर से लोग को बुलाए, जो चीज विलुप्त होता भोजपुरिया समाज के साहित्य में भी, रंगकर्म में भी और भी क्षेत्र में, तो हम लोग प्रयास बाई को कोशिश करते ही जब लोकल मीटिंग कब आदमी हो रही और अब जा पहले जिला खा के बाबू नरन जी के यही महीना था जून में, पहले बाबू नरन जी वाला हो, जिला खान का हो, उसके बाद हम लोग बैठक लगातार शुरू हो गई तारका के भी निकाले के बाद, और जो चीज़ सब विलुप्त होता, जो चीज़ हम छूट गई है इसमें, सब चीज़ के हम प्रयास करते हैं कि नहीं बा। लेकिन एक चीज़ जो बार बार गाँव हमें कहता नहीं, नरेंद्र जी जो मंच रहा है ये समाज के मंच है, समाज के लिए भी 1 रुपया से लेकर 1000 की सपोर्ट के लिए था,
ये सामाजिक चीज है। नरेंद्र जी के बहुमुखी ना हमारा समाज से आग्रह कि हम रही या ना रही एकरा के चले जाति पाति धर्म सबका हो बुझलो। आ ई जो ऐसा हो जाता युवा जुबली वाला एकरा में सबसे हमारा सहयोग देखिए आज के 500 उम्मीद बराबर नहीं एगो अंगूठा बा एगो काली अंगूठी लेकिन सबके फंसल बा जब सब मिले तो मुक्ति करके तैयार हो। हम यही चीज चाहते हैं।